नमस्कार। सभी को प्रणाम करते हुए मैं केशव दत्त जोशी आपके समक्ष आज एक ऐसे प्राचीन मंदिर की जानकारी लेके आया हूँ जो तालेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले के सालदे ब्लॉक में अवस्थित है, जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आस्था का केंद्र है और जो अल्मोड़ा मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर दूर, रानीखेत से लगभग 85 किलोमीटर दूर, सालदे से होते हुए देघाट बाजार से लगभग 1 घंटा आगे चलने पर प्राप्त होता है। यह मंदिर समुद्र स्थल से लगभग 2100 मीटर ऊंचाई पर एक रमणीय दिव्य शिव स्थान है। जहाँ तक तालेश्वर का सामान्य अर्थ है, इसमें 2 शब्द हैं, ताल और ईश्वर, जिसमें ताल का अर्थ है संगीत, ताल का अर्थ है लय। तो संगीत के ईश्वर, संगीत के देवता, संगीत के भगवान अर्थात भगवान शिव का यह पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर के विषय में यहाँ के शिक्षाविद, ज्योतिर्विद, सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, जिनमें प्रमुख स्थान हैं श्री दयाकृष्ण खगयाल जी, श्री धर्मानंद शर्मा जी, श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी इत्यादि लोग इस मंदिर के विषय में बताते हैं कि यह मंदिर 6वीं-7वीं शताब्दी का होगा, क्योंकि यहाँ जो खुदाई हुई है उसमें जो प्राप्त ताम्रपत्र हैं उनमें 5वीं सदी का होने का अनुमान है। और यहाँ जो गणेश की मूर्ति है वह 4वीं सदी की बताई जाती है। यहाँ जो प्राप्त खुदाई में जो दीवार से ईंटें प्राप्त हुई वो लगभग आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व की बताई जाती हैं। जहाँ तक सामाजिक मान्यता की बात है, इस गांव में ये 2 धारें हैं, ये नित्य निर्मल सदाबहार ये पवित्र 2 धाराएँ हैं। इस गांव कहो या इस मंदिर के दोनों ओर ये प्राकृतिक धारे, ये झरने ये संकेत देती हैं जैसे ये साक्षात शिव का अभिषेक कर रहे हैं। ये दोनों धारे अत्यंत दिव्य हैं, अत्यंत पवित्र हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ के वैशिष्ट्य की बात कहें तो कहा जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, अर्थात स्वयं जन्मा हुआ है। यहाँ के जो नंदी हैं वो जोड़े रूप में हैं। यहाँ इसके अलावा राम पादुका, काल भैरव आदि छोटी छोटी मूर्तियाँ जो यहाँ प्राप्त हुई हैं वो अपने आप में इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करता है उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ जो भी दर्शनार्थी, जो भी भक्त एक बार आता है वो बार बार आने की उसकी इच्छा होती है, क्योंकि यह वास्तव में साक्षात शिव का वह जागृत शिवलिंग है, शिव का जागृत स्थान है। यहाँ आने से मन अपने आप आपका शांत हो जाता है।
और बताया जाता है कि यहाँ इस गांव में ऐसे छोटे छोटे कई मंदिर हैं। ये मंदिर जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो इसी मार्ग का चयन किया गया और इसी मार्ग से चलते हुए उन्होंने इस गांव के आसपास इस दिव्य स्थान को देखते हुए कहते हैं कि उन्होंने यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए थे। इस गांव की अगर बात करें तो चारों तरफ नैसर्गिक सुंदरता है। विभिन्न प्रकार के आपने देखा होगा कि सुंदर तरीके से यहाँ विभिन्न प्रकार के धान्य होते हैं। संपूर्ण रूप से यह समृद्ध यह गांव तालेश्वर है। यहाँ से आप ये दिव्य नज़ारा भी देख सकते हैं। ये वट और पीपल के वृक्ष इस मंदिर की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। और जहाँ तक बात करें इस मंदिर की शोभा की और इसके पौराणिक इतिहास की, सभी विशेषज्ञ हैं। और इस मंदिर में एक इसके पास ही कहते हैं कि चार इस प्रकार के ये द्वारपाल हैं, गणेश मूर्तियां हैं जो स्वयं यहाँ के भक्तों के द्वारा उकेरी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां इसी प्रकार की तीन और मूर्तियां हैं और यह गांव की सुरक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए इनका निर्माण हुआ है कि कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कोई भी इस प्रकार की बाढ़ी प्रकोप इस गांव में न पड़े। इस प्रकार के ये दिव्य दर्शन शिव के और ये गणपति की मूर्ति तो आप जरूर एक बार अवश्य इस साल दे के इस पौराणिक तालेश्वर मंदिर में अवश्य आइए और आकर के इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारें और उस परम पिता परमेश्वर, उस शिव की परम कृपा को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का पुनः आह्वान करता हूँ, पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार अवश्य इस मंदिर में आएं और शिव की कृपा का पात्र बने। शिव कृपा को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आएं और आपको अवश्य शिव की शक्ति, शिव की जो शक्ति, शिव की महिमा, शिव की जो आपके ऊपर कृपा है और भी बनी रहेगी या बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप यहाँ जरूर आएंगे। धन्यवाद।